हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग साइंस। आज का हमारा टॉपिक है कूलम्स फोर्स लॉ इन वेक्टर नोटेशन फॉर पॉइंट चार्जेस एज न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। आज हम पढ़ेंगे कि जो वेक्टर नोटेशन होता है उसमें कूलम्स लॉ क्या होता है और न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन के बारे में भी आज हम पढ़ेंगे। और यहाँ पर बुक में जो है इस चीज़ को दिया है, पहले हम इसको कॉपी पर प्रूफ करते हैं, फिर उसके बाद हम बुक में जो डेफिनेशंस दिया है, जो भी दिया है, उसको हम बाद में करेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें कंसिडर करना है दो चार्जेस। एक चार्ज है हमारा Q1 और दूसरा चार्ज हमारा Q2 है। और इन दोनों चार्जेस को हमने स्पेस में रखा है। स्पेस में रखेंगे तो x, y और z एक्सिस आएगा। तो हम लिखते हैं x, y और z एक्सिस। फिर उसके बाद हमें क्या करना है, फिर उसके बाद ये जो दो चार्जेस है उसके वेक्टर को लिखना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इस वाले को लिखेंगे। इसका ओरिजिन से डिस्टेंस जो है वो होगा r2 वेक्टर। ठीक है, इसको हम r2 वेक्टर के साथ रिप्रेजेंट करेंगे। और उसी तरीके से Q1 जो है ओरिजिन से R1 डिस्टेंस पर है और डायरेक्शन भी यहाँ पर दिया है, ये हमें कंसिडर करना है। वेक्टर फॉर्म में हम ऐसे लिखेंगे इन दोनों चार्जेस को। ठीक है, स्पेस में। नाउ ये जो चार्ज Q2 है वो चार्ज Q1 पे फोर्स अप्लाई करेगा और ये जो फोर्स है वो इस वाले डायरेक्शन में होगा। और इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, फोर्स ऑन चार्ज Q1 ड्यू टू चार्ज Q2 F12 ऐसे वेक्टर करके हम लिखेंगे। फिर उसके बाद हमें क्या करना है, फिर उसके बाद हमें जो है ये जो Q2 से Q1 की तरफ डायरेक्शन है उसको हमें R वेक्टर के साथ डिनोट करना है। ठीक है, तो इसको हम डिनोट करते हैं R वेक्टर के साथ। इसके बाद हमें जो है इस चार्ज Q1 का चार्ज Q2 पे जो फोर्स है वो हमें रिप्रेजेंट करना है ऐसे, जो कि इस डायरेक्शन में आएगा और वो इक्वल होगा F21 वेक्टर के। यहाँ पर वेक्टर है। ठीक है, तो ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे हम फिगर को। वेक्टर नोटेशन में हमने कूलम्स फोर्स लॉ लिखा है और न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन भी हमने यहाँ पर लिखा है। नाउ सबसे पहले हम फोर्स ऑन चार्ज Q1 ड्यू टू चार्ज Q2 लिखेंगे। कैसे लिखते हैं, सबसे पहले हम स्टेटमेंट को लिखेंगे, द कूलम्स force on charge Q1 due to charge Q2 जो फोर्स होगा, कूलम फोर्स होगा चार्ज Q1 पे Q2 के वजह से, उसको हम F12 के साथ डिनोट करेंगे। और F12 वेक्टर जो है वो किसके बराबर होगा, F12 वेक्टर जो है कांस्टेंट के इंटू Q1 इंटू Q2 हमें करना है, तो उसको हम लिखेंगे डिवाइडेड बाय R स्क्वायर के बराबर होगा। ठीक है, ये जो डिस्टेंस है वो हमारा R वेक्टर डिनोट करता है, तो R हमारा उसका मैग्नीट्यूड होगा, तो R का स्क्वायर और R यूनिट वेक्टर का हम यूज करेंगे क्योंकि फोर्स जो है वो वेक्टर फॉर्म में है। हमें ये भी पता है कि जो R यूनिट वेक्टर है वो वेक्टर डिवाइडेड बाय इस मैग्नीट्यूड के बराबर होता है, तो उसी को हम यहाँ पर लिखेंगे। R वेक्टर के जगह पर वेक्टर डिवाइडेड बाय इस मैग्नीट्यूड हम लिखेंगे। तो ये जो फोर्स है वो किसके बराबर होगा, कि Q1 इंटू Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर, और ये जो R यूनिट वेक्टर है उसके जगह पे हमें R वेक्टर इंटू R यूज करना है। ठीक है, उसका वैल्यू यूज करना है, तो हमें मिलेगा कि Q1 इंटू Q2 R इंटू R जो है वो R क्यूब के बराबर होगा। फिर हम लिखेंगे R वेक्टर को, ये हमारा R वेक्टर है। ठीक है, जो कि इस डायरेक्शन में है। ये जो वेक्टर है और ये जो वेक्टर है वो सेम डायरेक्शन में है, तो वेक्टर का एडिशन कैसे होता है, जो दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में है उसका प्लस जो है वो किसके बराबर होगा, R वेक्टर R2 वेक्टर विच इज दिस। और ये जो वेक्टर है R वेक्टर वो जो है सेम डायरेक्शन में है, वो जो है उस वेक्टर के बराबर होगा जो कि ऑपोजिट डायरेक्शन में है, R1 वेक्टर के बराबर होगा। ठीक है, जो R1 वेक्टर है वो जो दो वेक्टर्स है जिसका डायरेक्शन सेम है ट्राइंगल में, उसके बराबर होगा। तो R वेक्टर किसके बराबर होगा, R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर के बराबर होगा।
यही R2 का हमने साइड चेंज किया है, बाकी सारी चीज़ें सेम है। फिर उसके बाद हमें लिखना है कि Q1 इंटू Q2 डिवाइडेड बाय R वेक्टर की जगह पर हमें लिखना है R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर, और R क्यूब के जगह पर हमें क्या लिखना है, R क्यूब के जगह पर हमें लिखना है, अगर इस वेक्टर का हमें क्यूब निकालना है तो इसका मॉड्यूलस का क्यूब करके हम निकाल सकते हैं, इसलिए वही हमने यहाँ पर डाला है और ये है हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट। फिर उसके बाद हमें क्या करना है, फिर उसके बाद हमें कूलम्स फोर्स ऑन चार्ज Q2 ड्यू टू चार्ज Q1 निकालना है, जो कि यहाँ पर दिया है। ठीक है, ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई होगा, कूलम्स फोर्स ऑन चार्ज Q2 ड्यू टू चार्ज Q1 हमें निकालना है। तो यहाँ पर हमें क्या करना होगा, ये जो डायरेक्शन है उसको कंसिडर करना होगा, वो है हमारा Q2 पे फोर्स ड्यू टू चार्ज Q1, जिसका फोर्स जो है इस वाले डायरेक्शन में होगा, दैट इज फोर्स ऑन चार्ज Q2 ड्यू टू Q1। तो F21 जो है वो किसके बराबर होगा, F21 वेक्टर जो है वो इक्वल होगा K, जहाँ पर K कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है, दो चार्जेस को हमें लिखना है, डिवाइडेड बाय ये जो वेक्टर है उसके बराबर होगा, पहले वाले वेक्टर से सेम है, बस डायरेक्शन ऑपोजिट है। ठीक है, और ये जो R2 डायरेक्शन है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में है, ये जो दो वेक्टर्स है वो सेम डायरेक्शन में है, और इस वेक्टर को हम x सपोज करेंगे, इस वाले वेक्टर को हम क्या सपोज करेंगे, x वेक्टर सपोज करेंगे। तो ये जो x वेक्टर है ट्राइंगल में प्लस ये वाला वेक्टर दोनों सेम डायरेक्शन में है, दोनों के एरो सेम डायरेक्शन में है, तो वो जो है R2 वेक्टर के बराबर होगा जो कि ऑपोजिट डायरेक्शन में है। तो हमारा जो x वेक्टर है वो किसके बराबर होगा, R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर के बराबर होगा, और उसी चीज को हमें लिखना है, x वेक्टर की जगह पर R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर लिखना है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर का मॉड्यूलस, मॉड्यूलस क्यों यूज करना है, क्योंकि यहाँ पर मैग्नीट्यूड है और क्यूब आया था तो हम लिखेंगे क्यूब, और हम डायरेक्शन को भी लिखेंगे जो कि R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर के बराबर होगा। ठीक है, x वेक्टर हमारा इस टर्म के बराबर है, ये इक्वेशन नंबर सेकंड है। यहाँ पर R यूनिट वेक्टर का डायरेक्शन हमने कंसिडर किया था, फिर उसका वैल्यू पुट किया था, फिर उसके बाद ये R क्यूब बन गया था, स्क्वायर इंटू R जो है, तो ऐसे हमें जो है इक्वेशन नंबर फर्स्ट मिलता है, और उसी तरीके से हमें इक्वेशन नंबर सेकंड मिलेगा। यहाँ पर हमने x वेक्टर की जगह पे R2 माइनस R1 वेक्टर पुट किया है, वही सेम वे में करना है। फिर उसके बाद आगे हमें क्या करना है, सिंस R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर इज इक्वल टू माइनस R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर, ये दोनों इक्वल है, क्योंकि ये जो माइनस करेंगे तो माइनस R2 वेक्टर आएगा, माइनस इंटू माइनस प्लस होता है तो प्लस R1 वेक्टर आएगा। ठीक है, तो ये जो दो टर्म्स है वो इक्वल है, तो हम एक के जगह पर दूसरे को पुट कर सकते हैं, जब ये जो दो टर्म्स है वो इक्वल होगा तो एक के जगह पर हम दूसरे को पुट कर सकते हैं। फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट, इक्वेशन नंबर फर्स्ट और सेकंड को अगर हम कंसिडर करें तो हमें क्या मिलेगा, F21 जो है नेगेटिव ऑफ F12 के बराबर होगा। ठीक है, क्योंकि ये दोनों जो है सेम ही वेक्टर है, बस डायरेक्शन ऑपोजिट है, नेगेटिव का मतलब होता है डायरेक्शन ऑपोजिट, ये दोनों वेक्टर सेम है, हमारा R वेक्टर है बस डायरेक्शन ऑपोजिट है, इसलिए जो फोर्स है, फोर्स का डायरेक्शन यही वाला टर्म तो रिप्रेजेंट करता है R वाला। ठीक है, तो उसका डायरेक्शन ऑपोजिट होगा, इसलिए F21 और F12 के बीच में नेगेटिव आएगा। ठीक है, F21 जो है वो इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ F12 के बराबर होगा। तो सबसे पहले हम F21 का वैल्यू लिखेंगे जो कि ऊपर इक्वेशन नंबर सेकंड में दिया है, उसी को हमें कॉपी करके नीचे लिखना है। फिर उसके बाद हमें क्या करना है, फिर उसके बाद जो है हम F12 का वैल्यू लिखेंगे, F12 जो है ऊपर से सेम होगा, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी K का हम यूज करेंगे, वही दो चार्जेस है Q1 इंटू Q2 उसका यूज करेंगे, यहाँ पर R1 माइनस R2 वेक्टर आएगा, बस यही डिफरेंस है, यहाँ पर भी R1 माइनस R2 वेक्टर आएगा R2 माइनस R1 के जगह पर। नाउ यहाँ पर इस इक्वेशन से हमें पता है कि जो R1 माइनस R2 वेक्टर है वो नेगेटिव ऑफ R2 माइनस R1 वेक्टर के बराबर होता है। ठीक है, तो Q1 इंटू Q2 जो है डिवाइडेड बाय नेगेटिव ऑफ, इस वेक्टर को हम लिखेंगे R1 माइनस R2 वेक्टर की जगह पे, क्योंकि दोनों इक्वल है तो इस वेक्टर का वैल्यू हम लिखते हैं। ठीक है,
फिर उसके बाद इस वाले वेक्टर की जगह पर नेगेटिव ऑफ R2 माइनस R1 वेक्टर हम लिखेंगे और के Q1 इंटू Q2 हम लिखेंगे डिवाइडेड बाय ये जो नेगेटिव है उसके आगे अगर हम एब्सोल्यूट लगा दें, मॉड्यूलस का यूज़ कर दें तो वो पॉजिटिव साइन का बन जाएगा। तो ये बन गया है पॉजिटिव। नेगेटिव को हम आगे लिखेंगे, R2 माइनस R1 वेक्टर हम लिखेंगे। अब ये जो टर्म है उसके बराबर है ये सारे टर्म नेगेटिव को छोड़कर, ठीक है, यहाँ पर क्यूब है, सारे टर्म नेगेटिव को छोड़कर जो है F21 के बराबर है। तो यहाँ पर हम नेगेटिव ऑफ F21 लिखेंगे। तो ये दो जो फोर्सेस है वो क्या होगा, उसके नेगेटिव के इक्वल होगा। पहला वाला फोर्स जो है उसके दूसरा जो ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स है उसके नेगेटिव के इक्वल होगा, और नेगेटिव का मतलब होता है ऑपोजिट। ये जो दो फोर्सेस है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में है, उसका मतलब यही है इस इक्वेशन का मतलब। तो इन दिस आर्टिकल वी शॉल सी कूलम्स फोर्स ओबे न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। यहाँ पर हम देखेंगे कि जो कूलम्स लॉ है, कूलम्स फोर्स है, वो थर्ड लॉ ऑफ मोशन को ओबे करता है। हम कंसिडर करते हैं कि हमारे पास दो चार्जेस है Q1 और Q2 इन अ स्पेस, एक स्पेस में है, स्पेस में x, y और z एक्सिस होता है, ठीक है, सच दैट देयर पोजीशन वेक्टर्स आर R1 एंड R2 रिस्पेक्टिवली। और उसका पोजीशन वेक्टर क्या होगा, R1 और R2 होगा। Q1 का R1 और Q2 का R2 होगा, ओरिजिन से उसका पोजीशन, ठीक है। ओरिजिन से ये हमें याद रखना है, Q1 और Q2 का पोजीशन यहाँ पर दिया है। वन ऑफ द चार्जेस ऑन विच फोर्स एक्सर्ट इज कॉल्ड टेस्ट चार्ज। तो उस चार्ज जिस पे फोर्स एक्सर्ट होगा, जिस पे फोर्स पड़ेगी, जो फोर्स को बर्दाश्त करेगा, उसको हम कहते हैं टेस्ट चार्ज। एंड द अदर चार्ज विच एक्सर्ट फोर्स ऑन द टेस्ट चार्ज इज कॉल्ड सोर्स चार्ज। और वो चार्ज जो कि दूसरे पे फोर्स एक्सर्ट कर रहा है, जो कि फोर्स दे रहा है, उसको हम सोर्स चार्ज कहेंगे। जैसे कि Q2 जो है Q1 पे फोर्स अप्लाई कर रहा है, तो Q2 हमारा सोर्स चार्ज है और Q1 टेस्ट चार्ज है। लेट बोथ द चार्जेस Q1 एंड Q2 बी पॉजिटिव। हम सपोज करते हैं कि ये दोनों चार्जेस पॉजिटिव है, सो द कूलम्स फोर्स ऑफ रिपल्शन एक्ट्स ऑन ईच अदर, इसलिए ये दोनों रिपेल हो रहे हैं। यहाँ पर हम फोर्सेस को देख सकते हैं। द कूलम फोर्स ऑन टेस्ट चार्ज Q1 ड्यू टू सोर्स चार्ज Q2 इज गिवन बाय, जो कूलम फोर्स होगा टेस्ट चार्ज Q1 पे Q2 की वजह से, वो यहाँ पर दिया है, ठीक है। और R यूनिट वेक्टर जो है, R वेक्टर डिवाइडेड बाय R के बराबर होता है। यहाँ पर हम R यूनिट वेक्टर का वैल्यू पुट करेंगे और R वेक्टर जो है R1 माइनस R2 वेक्टर के बराबर होता है, उसका वैल्यू पुट करेंगे तो हमें इक्वेशन नंबर फर्स्ट मिल जाएगा। नाउ द टेस्ट चार्ज एंड सोर्स चार्ज आर इंटरचेंज। हम क्या करेंगे, इन दोनों चार्जेस को इंटरचेंज करेंगे। दैट इज द टेस्ट चार्ज Q1 बिकम्स द सोर्स चार्ज एंड द चार्ज Q2 बिकम्स द टेस्ट चार्ज। यानी कि जो टेस्ट चार्ज Q1 है वो सोर्स चार्ज बनेगा और जो सोर्स चार्ज है वो टेस्ट चार्ज बनेगा। तो उस केस में जो फोर्स होगा वो इस टर्म के बराबर होगा, सिर्फ डिफरेंस जो है R1 माइनस R2 वेक्टर में है। और हमने ये वाला कंडीशन भी किया था, R1 माइनस R2 वेक्टर जो है वो नेगेटिव ऑफ R2 माइनस R1 के बराबर होता है। तो ये दोनों फोर्स नेगेटिव के इक्वल होगा, और यही है हमारा न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल एंड ऑपोजिट। न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन कहता है कि एक्शन और रिएक्शन जो है वो इक्वल होता है। ये दोनों फोर्सेस इक्वल है क्योंकि वही टर्म्स है Q1 Q2 R, ठीक है, और ऑपोजिट है, इसलिए एक फोर्स हमारा पॉजिटिव है और दूसरा नेगेटिव है। हेंस कूलम फोर्स ओबे न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। तो ये जो हमारा कूलम्स फोर्स है वो न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन को ओबे करता है, जो कि यहाँ पर दिया है।